हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, जो ये वीडियो है इसमें हम क्लास 10th का जो सिलेबस आपका सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है बात की थी कि आपका जो एग्ज़ाम स्कीम है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो चेंज हो चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम है सीबीएसई वो 2 टाइम्स एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो रहेगा। हमने पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था कंप्लीट डिटेल में। और अब आपका जो सिलेबस है, जिसका बहुत एक आप कह सकते हो लंबे टाइम से आप सबको वेट था कि सीबीएसई का सिलेबस कब आएगा, रिड्यूस्ड होगा या नहीं, और क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, कैसे होगा, तो वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो क्लास 10th का है, क्लास 9th यानी 9th to 12th सभी बच्चों का सिलेबस जो है वो सीबीएसई के द्वारा अपलोड किया जा चुका है। सो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो cbseacademic.nic.in पर जाकर उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बच्चों करिकुलम का, ठीक है। और उसमें आपको जो है न्यू पैटर्न आपको दिखाई देगा, उसमें टर्म वाइज करिकुलम लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से इसका प्रिंट निकाल के आप अपनी जो भी कॉपी है आपकी सब्जेक्ट वाइज उसमें आप फ्रंट पेज पे उसको पेस्ट करिए या आप लिखिए। यानी हर टाइम आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर आपका टर्म 1 में है, कौन सा चैप्टर आपका टर्म 2 में है। सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस का जो सिलेबस है उसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म आपकी जो है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट आपका केमिकल सब्सटेंस जो यूनिट है आपकी नेचर एंड बिहेवियर, उससे आपके 3 चैप्टर्स जो है टर्म फर्स्ट में इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड चैप्टर 3 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके डिस्कस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड यूनिट है आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जो है, ठीक है, वो इंक्लूड किया गया है, यानी जैव प्रक्रम जो चैप्टर हम कहेंगे। और उसके बाद थर्ड जो यूनिट है आपकी नेचुरल फिनोमिना, तो इसमें आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, तो ये आपका इंक्लूड किया गया है। अब आपकी देखो जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस की, यानी 3 चैप्टर को जो है 16 मार्क्स की वेटेज दी गई है। चैप्टर 6 आपका लाइफ प्रोसेस को 10 मार्क्स की वेटेज दी गई है, और लाइट वाले चैप्टर की आपको जो है 14 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज दी गई है। यानी ये हो गए आपके टोटल जो है यहाँ पे 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखिए टर्म सेकंड में अब क्या है, टर्म सेकंड में आपका चैप्टर 4th एंड 5th, चैप्टर 4th आपका कार्बन है, एंड चैप्टर 5th आपका जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। एंड उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसमें आपका चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 9 जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद चैप्टर जो है आपका 12 एंड 13, ये आपकी यूनिट 4th है इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर 12 एंड 13 इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर 12 आपका इलेक्ट्रिसिटी है, एंड चैप्टर 13 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसको वेटेज दी गई है टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स की। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 15 जो आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। यानी टोटल वेटेज यहाँ से हो जाती है आपकी 40 मार्क्स की। यानी टोटल कितने हो गए आपके 80 मार्क्स। 40 मार्क्स आपके हो गए टर्म फर्स्ट के, और 40 मार्क्स आपके हो गए टर्म सेकंड के। अब रह गए कितने 20। अब 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे इंटरनल असेसमेंट से। टर्म फर्स्ट की इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की, टर्म सेकंड की इंटरनल असेसमेंट भी होगी आपकी 10 मार्क्स की। ग्रैंड टोटल कितना हो गया, टोटल 100। अब हम बात करते हैं जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर वाइज उनकी, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो देखिए चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें जो है आपका लगभग कंप्लीट चैप्टर है। बस लास्ट में जो है यहाँ पे जो इंक्लूड नहीं किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए आपको कोरोजन और जो है इसमें रेंसिडिटी को अलग से आपको टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, बट ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीडेशन आपका चैप्टर है, ऑक्सीडेशन जो आपका टॉपिक है उसमें जो रेंसिडिटी है और कोरोजन है वो ऑलरेडी एक तरह से इंक्लूड ही माना जाता है। तो आप यहाँ से उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ही उसको कर लेंगे, बहुत ईजी सा है, ठीक है।
उसके बाद देखिए चैप्टर सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में देयर डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जांपल्स हैं, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कंप्लीट चैप्टर है, कोई इसके अंदर जो है यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर थर्ड हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिया गया है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यानी इसके अंदर जो आपका मेटलर्जी वाला टॉपिक है, ठीक है, मेटलर्जी, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी जैसे लास्ट ईयर का सिलेबस था लगभग उसी वही सिलेबस है सेम। ठीक है, चैप्टर थर्ड का चैप्टर का अगर हम देखें तो मेटलर्जी जो है आपका ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये सिलेबस में नहीं था जब सीबीएसई ने जो सिलेबस है आपका रिड्यूस किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। सो लिविंग बींग्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये कंप्लीट चैप्टर है आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चैप्टर 10 आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें भी कंप्लीट चैप्टर है ये आपका, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, जैसे लास्ट ईयर था सेम इसी तरह है इसमें भी। रिफ्लेक्शन बाय ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, सब कुछ जो है एज इट इज़ है, कुछ भी इसमें डिडक्शन नहीं है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज है, लेंस फार्मूला है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, सब कुछ एज इट इज़ है। नाउ चैप्टर 11 की अगर हम बात करें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें आपका रिडक्शन है बेटा, जैसे लास्ट ईयर था उतना ही इसमें सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है। इसमें देखिए आपका जो मायोपिक है या जो हाइपरमेट्रोपिक है वो सारा टॉपिक आपका यहाँ से डिफेक्ट्स इन आइज़ वाला हटा दिया गया है। लास्ट में आपका जब चैप्टर आप देखोगे तो उसमें टॉपिक मिलेगा आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो लास्ट का जो चैप्टर का पोर्शन है ना आपका, केवल वो इंक्लूड किया गया है। स्टार्टिंग का जो आपके डिफेक्ट्स हैं आइज़ वाले वो सारे जो है यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म की सिलेबस की बात। ठीक है, अब सेकंड टर्म का सिलेबस अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इजी जो है यहाँ पे है ये टॉपिक आपका, और मेन पोर्शन तो इसका, और पिछले बार भी लास्ट टाइम भी इसको रिड्यूस कर दिया गया था और अब की बार भी इंक्लूड नहीं किया गया है। केवल आपको कोवलेंट बॉन्डिंग करनी है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करना है एंड होमोलोगस सीरीज करनी है। दैट्स वेरी वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, सो बहुत स्कोरिंग होने वाला है ये चैप्टर आपके लिए, चैप्टर 4। नेक्स्ट है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें आपको डोबेराइनर ट्रायड्स के बारे में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इजी हैं। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट दिया गया है, इसमें कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, जैसे लास्ट ईयर था एज इट इज़ है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें, अब देखिए आपका चैप्टर जो है यहाँ पे 8 है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें रिप्रोडक्शन दिया गया है आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, एंड चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, यानी इसमें भी कोई इसमें रिड्यूस नहीं है, जैसे लास्ट ईयर था सेम एज इट इज़ है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो ये भी आपका जो है इसमें देखिए जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इसमें आपका एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो सारा रिड्यूस किया गया है। लास्ट ईयर भी एवोल्यूशन वाला चैप्टर जो है वो यहाँ रिड्यूस कर दिया गया था, तो सेम लास्ट ईयर वाला ही है यहाँ पे भी एवोल्यूशन आपका टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको करना है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों आप करेंगे ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एप्लीकेशंस, हीटिंग इफेक्ट है, इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका है, और 1 बाय 1 हम भी जो है आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, और बिल्कुल अच्छे से आपको जो है इनको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कॉयल इन सोलेनॉइड,
फोर्स दिया गया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये जितने भी टॉपिक है ना, आप इनको अपनी सीबीएसई की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक है और कौन सा टॉपिक आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस्ड करंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये जो है आपके यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ओके। तो आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। जनरेटर का एक टॉपिक है आपका जो इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में आवर एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये काफ़ी इजी ये आपका चैप्टर है, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड कंप्लीट किया गया है। अब अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेबस में जो चैप्टर नहीं इंक्लूड किए गए हैं, देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखें जहाँ पे आपको कंप्लीट समरी दी गई है, ये देखिए फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर 1, 2, 3 है। उसके बाद देखिए 4th एंड 5th यानी केमिस्ट्री पोर्शन आपका कंप्लीट है। उसके बाद अगर हम बात करें बायो के पोर्शन से तो इसमें देखिए आपका चैप्टर 6 इंक्लूड किया गया है। 7th आपका चैप्टर नहीं है, ठीक है। 7th चैप्टर आपका नहीं आएगा, ये आपका क्या कर दिया गया है, जो है एक तरह से डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, ठीक है बेटा। अब इनमें से भी जैसे 9th में कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है तो ऐसे किया गया। कंप्लीट चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर कंप्लीट डिलीशन में है, 11 चैप्टर है लेकिन कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है, 12 चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। 13 चैप्टर में भी जनरेटर आपका जो है डिलीट कर दिया गया है, 14 चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट है, 15 चैप्टर आपका इंक्लूड है और 16 चैप्टर की हम बात करेंगे अभी। 16 चैप्टर आपका इवैल्यूएशन के लिए नहीं आएगा, यानी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए है, ठीक है। तो 7th और 14 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, याद रखेंगे 7th और 14 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की, इंटरनल असेसमेंट यानी जो भी आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस होती है, आप कैसा काम करते हो, आपने कॉपीज़ कैसी बनाई हैं, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो वो प्रोजेक्ट आपका कैसा जो है आपने बना के दिया है, वो सब क्या होता है आपका इंटरनल असेसमेंट होती है। उसके मार्क्स आपके जो है स्कूल सीबीएसई में भेजता है और वहाँ से फिर आपका रिजल्ट तैयार होता है, ठीक है। तो यानी आपके 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसमें 10 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म के लिए हैं और 10 मार्क्स आपके सेकंड टर्म के लिए हैं। इसमें जो आपको करना है इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी है, उसके अलावा पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो आप इस चैप्टर से बना सकते हो, चैप्टर 16 आपका इसी पर्पज़ से दिया गया है। लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड ऑफ यूनिट 5th, और इसमें यानी ये यूनिट है पोर्टफोलियो के लिए आपकी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनल असेसमेंट के लिए है बच्चों ये, जिसमें आपको डैम्स के बारे में पढ़ना है, कोल, पेट्रोलियम, बायोडिग्रेडेबल, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें पढ़ोगे। और जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए आपके 3 पीरियोडिक भी लिए जाएंगे, ठीक है। पीटीज होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट, 3 पीरियोडिक आपके होंगे और बेस्ट 2 पीरियोडिक की एवरेज जो है वो आपकी यहाँ पर आउट ऑफ 5 मार्क्स आपकी लगने वाली है, ठीक है। तो वो सारा जो पैटर्न है वो आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझनी हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल्स की लिस्ट भी दी गई है। अब क्योंकि आपका इंटरनल असेसमेंट है तो आपके प्रैक्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सीखने के लिए भी और आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए भी। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपकी पीएच से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस जिसमें आपको पढ़ना है बेटा, यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए सेकेंड चैप्टर आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी है, और थर्ड जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें आपको डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ जो प्रैक्टिकल है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फोर्थ प्रैक्टिकल है आपका। फिफ्थ प्रैक्टिकल फोकल लेंथ मेज़र करनी है कॉनकेव मिरर की एंड कॉन्वेक्स लेंस की। एंड सिक्स्थ प्रैक्टिकल आपका है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट होता है आपका, वो आपको यहाँ पे करना है। सेवन्थ प्रैक्टिकल है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो इसमें क्या करना है प्रिज्म से आपको लाइट जो है उसकी ट्रेसिंग के बारे में करना है ये प्रैक्टिकल। चैप्टर 10 से रिलेटेड है ये आपका, चैप्टर 11 से, ठीक है। तो ये 7 प्रैक्टिकल आपके फर्स्ट टर्म में दिए गए हैं, और अगर हम टर्म सेकंड की बात करें तो आपके केवल 2 प्रैक्टिकल हैं,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी ओम्स लॉ से रिलेटेड आपको करना है यहाँ पे प्रैक्टिकल। और बाइनरी फ्यूजन अमीबा में बडिंग इन यीस्ट यानी चैप्टर 8 से रिलेटेड आपका ये जो है क्या है दिया गया है प्रैक्टिकल। साथ साथ आपको चैप्टर भी मेंशन किए गए हैं बेटा ये कौन से चैप्टर से रिगार्डिंग है। क्लियर। तो ये आपका हो गया कंप्लीट जो है क्लास 10th का सिलेबस, जिसमें आपको यहाँ पे ये भी दिया गया है कि डेमोस्ट्रेटिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपकी 46% रहेगी, एप्लीकेशन नॉलेज कॉन्सेप्ट आपके 22% हैं और एनालाइज इवेलुएट और क्रिएट आपका 32% का है। इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसमें देखिए इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म की है और 10 मार्क्स आपके सेकेंड टर्म की है। पीरियोडिक असेसमेंट आपका 3 मार्क्स का है बेटा, ठीक है। पीरियोडिक असेसमेंट जो है 3 मार्क्स का है। उसके बाद आपका मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का है और सब्जेक्ट एनरिचमेंट आपका 3 मार्क्स का है। पोर्टफोलियो आपका 2 मार्क्स का है, बिल्कुल अलग से आपको समझाया गया है। तो ये हो गए आपके 10 मार्क्स टोटल, केवल एक टर्म के लिए है ये, दोनों टर्म के लिए अलग अलग आपके पीरियोडिक असेसमेंट लिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। मल्टीपल असेसमेंट है जो आप कॉपीज़ बनाओगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क आपका 3 मार्क्स का है, पोर्टफोलियो आपका 2 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका कंप्लीट करिकुलम कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ईजी चैप्टर हैं और आपको पढ़ने के लिए भी उसमें बहुत कम मिलेगा। सो इस तरह के चैप्टर्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।